Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. जी तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब इजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। आज जो है मैं तमाम तो लोगों को ना एक अच्छी सी स्टोरी बताने लगा हूँ, जिसको सुनने के बाद आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों के दिल में जो फाइल्स को लेते हुए या प्रॉपर्टी को लेते हुए, सेल परचेज़ को लेते हुए जो एक शक व शुबा होता है या एक अनकम्फर्ट जो जोन है, उसको मैं एड्रेस करने लगा हूँ। आपने इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर सुनना है। करंटली चले आज की फ़ाइल की रेट्स के हवाले से बात करूँगा। हमेशा क्वेश्चन होता है ना कि यार क्या मसला है, जब फ़ाइल लेने जाओ तो अलग रेट है, बेचने जाओ तो अलग रेट है और बिकती है नहीं कोई चीज़, ख़रीदने जाओ तो अलग प्रोसेस है, ये होता क्यों ऐसा? इसकी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। आज से 2-3 साल पहले आई गेस 2018 या 19 था, 2019 में, तो मैंने अपने रूम के लिए एक एसी जो है ना वो परचेज़ किया। मैं एसी लगवाना चाह रहा था डेफ़िनेटली। और तो व्हेन आई वेंट टू द मार्केट तो मेरे पास बड़ी ऑप्शंस थी और इन्वर्टर भी था उस वक़्त। आई थिंक आई रिमेंबर शायद इन्वर्टर कुछ 76,000 रुपये या 86,000 रुपये का था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और मैंने अपने हिसाब से बड़ा एक इस वक्त जो है ना बड़ा एक इकोनॉमिकल जो है स्टडी किया, बड़ा इकोनॉमिकल डिसीजन लिया और मैंने इन्वर्टर के अलावा जो दूसरा एसी था वो ले लिया। आई गेस 42,000 का था उस वक्त या 48,000 का था, आई डोंट रिमेंबर, मे बी 47-48 हज़ार रुपये का था, ठीक है। और फ़र्क कितना आ रहा था, 26 या 27 हज़ार रुपये का फ़र्क आ रहा था। तो मैंने बड़ा इकोनॉमिकल डिसीजन लिया। मैंने क्या 26-27,000 सेव करते हैं, एसी है ना, चलना ही है ना, तो काम तो कर लेगा। हुआ क्या, ले तो लिया, लगा भी लिया, 1-2 साल चला भी। पिछले साल जो गर्मियाँ थी डेफिनेटली उसमें सरचार्जेस लगे हैं, बिजली के रेट बढ़े हैं, तो जो बिल एवरेज बिल जो 7-8 हज़ार आना था वो 26-27 हज़ार आने लग गया, खाली उस एसी के अगेंस्ट या उस एसी के अगेंस्ट या जहाँ जो मेरी लिविंग है उसके अगेंस्ट जो है आने लग गया। और इस साल जो बिजली के रेट स्टडी कर रहा हूँ तो एक अप्रॉक्सीमेट ये है कि जितनी बिजली और मजीद महंगी होनी है IMF प्लान के बाद, तो ये जो बिल आने ये तो अच्छे खासे ये 30 से भी ज़्यादा तजावज़ कर जाने हैं। तो एनालाइजेशन ये हुई कि यार एक वहाँ पे जो डिसीजन लिया जिसमें थोड़े बहुत पैसे बचा लिए, उसका रिजल्ट ये हुआ कि इतने ज़्यादा पैसे तो ऐसा देने पड़ गए हैं जो कि किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही नहीं जाएंगे। आज चलो आई डिसाइडेड कि यार चलो ठीक है, देख लेते हैं, इतना फ़र्क तो है ये, देख लेते हैं कोई इस एसी को एक्सचेंज कर लेते हैं। अब मार्केट में इस वक्त अगर इन्वर्टर की तरफ जाए तो इस वक्त उसका रेट है 1.5 लाख रुपये। और चलें, अच्छा 1.5 लाख रुपये का रेट है, जो अपना एसी है जितना महंगा लिया था वो 62-63 हज़ार पे क्लोज हुआ था जब ये आना बंद हुआ। तो अब वो अगर बेचे तो मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार रुपये का भी नहीं बिकता, 25 हज़ार रुपये की वैल्यू लगी है। तो सवाल तो यही आया कि यार यही एसी फॉर एग्जांपल लेने जा रहा हूँ तो 1.5 लाख रुपए का पड़ा, चलो थोड़ी इसमें इसमें डिफरेंस है, और बेचने जा रहा हूँ तो 25 हज़ार रुपये का। यहाँ पे आज उस तमाम लोगों के सवालों का जवाब भी है कि यार जब कोई चीज़ लेने जाए तो इतनी महंगी है, बेचने जाए तो ये सीन है। अब इसी का आंसर देता हूँ। अब अगर कोई चीज़ लेनी है, फॉर एग्जांपल अब मैंने बेसिक लेना ही है ना, मेरी ज़रूरत बन गई है, आई हैव टू बाय इट, या तो मैं उसको अपनी उस परचेजिंग कैपेसिटी को या इस परचेजिंग चॉइस को ना मैं सरेंडर कर दूँ, मैं कोई यार नहीं लेनी, दैट्स अनदर पॉइंट। तो फिर तो मैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस से आउट हो गया। लेकिन अगर मैंने खरीदना है तो आई हैव टू बेयर 1.5 लाख रुपीज़, अप्रॉक्सीमेट की बात कर रहा हूँ, 1.5 लाख मुझे देना पड़ेगा। और जो मेरे पास अवेलेबल चीज़ है वो नहीं बिकेगी मार्केट में, डेफिनेटली उसके अगेंस्ट कोई बायर नहीं होगा, और जो लेगा वो डीलर लेगा, जो इसी में डील्स करता है वो ले लेगा, ठीक होगा, तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा। और डेफिनेटली जब लेगा तो वो किसी प्रॉफिट में बेचेगा, लेकिन उसके पास कोई ऐसा बंदा ज़रूर होगा ना जो प्रॉफिट में लेने के लिए विलिंग होगा। मेरे पास नहीं है तो मेरे पास क्या चॉइस होगी, उसी को प्लेट बेचना। मेरे पास तो ऐसी कोई चॉइस ही नहीं है ना, कोई ऐसा बंदा जो कि जिसको प्रॉपरली ऐसी ज़रूरत है, वो वाला ऐसी ज़रूरत है और मैं उसको हंट कर लूँ और मैं उसको अच्छे पैसों पे बेच दूँ। हो सकता है अच्छे पैसे में उसको बिक जाए, लेकिन जो मुझसे ख़रीद रहा है, इफ़ ही इज़ ऑफरिंग मी 25,000, तो मतलब ये है कि मजीद जो पैसे हैं वो उसके उस कनेक्शन के पैसे हैं, उसकी उस बिजनेस बिल्डिंग के पैसे हैं जो जिसको वो कैश करना चाह रहा है। अब सेम थिंग, अगर मैं 1.5 लाख वाला भी इसी ले लूँ, आज ही ले लूँ और मैं लगा लूँ 2-4 दिन के लिए, अगर मैं इसे बेचूँ तो वो मजीद पैसे तोड़ देगा और शायद वो आधे पैसों पे बिके। तो मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जिनमें आप सेलिंग और बाइंग ट्रेड अपने हिसाब से नहीं कर सकते, आपको मार्केट के हिसाब से जाना है। नाउ कम टूवर्ड्स द फाइल इकोनॉमी। अब जब आपने कोई फाइल लेनी है, फाइल का मतलब क्या है कि आपने प्लॉट बुक करवाना है। पोजेशनेबल प्लॉट्स और समथिंग एल्स। पोजेशनेबल प्लॉट जो कि अवेलेबल प्लॉट कैटेगरीज होती हैं, वो समथिंग एल्स है, वो एक एसेट होता है। एसेट जो है वो बिक जाता है, एसेट थोड़े बहुत कम पैसों में भी बेचने बिक जाता है। लेकिन जब आप फाइल इकोनॉमी की बात करते हैं तो
फाइल क्या है? फाइल इज डेफिनेटली एक उधार भी चीज़ आपने ली हुई है सोसाइटी से, जिसको डील कर रहा है डीलर। अब जब आप बाइंग करने जाते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक रेट है, उससे कम पे मिलता नहीं है। जस्ट लाइक अ न्यू एसी नहीं मिलेगा, बाइंग का वही रेट है। और अगर आप बाई कर भी लेते हैं तो जब आप सेल करेंगे तो उस रेट पे नहीं बिकेगी, बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी कस्टमर डायरेक्टली जिसको उसकी पर्टिकुलर नीड हो, जो फाइल आप खरीद रहे उसी की नीड उसको हो। तो ये एक प्रोसेस है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ना अक्सर गिले करते हैं, अक्सर गिले शिकवे करते हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जो लोग हमसे डील करते हैं, हमेशा मेरी कोशिश होती है जो एक मार्केट वैल्यू, इस मार्केट वैल्यू पे चीज़ डिटरमिन करके सच्ची तौर पे अगले को बता दी जाए कि यार ये रियलिटी है, ये पैसे इतने बनने हैं, ये हो खोल के बताया जाए और बोल के लिए जाए कि यार ये पैसे ले। उस वक्त हलाल नहीं रहता, हराम नहीं बनता ना, हलाल हो जाता है। जब कह दिया ना, अब देने वाले की मर्जी है, पैसे दे या ना दे, ठीक हो गया। तो अक्सर ध्यान में रखिएगा, हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि जब आप लोग कोई ऐसी परचेजिंग चॉइस रखते हैं जिसमें आपको लॉन्ग रन बेनिफिट है, जो आपकी नीड बन जाती है, उसमें ऐसा कभी भी नहीं हो सकता पर्टिकुलर मार्केट इकोनॉमिक कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए कि आपका बाइंग और सेलिंग रेट एक जैसा हो जाए। मुझे अक्सर लोग कॉल करते हैं, वो कहते हैं जी यार कि हमारे साथ ये क्यों होता है, हम बेचने जाएं तो अलग बात है, खरीदने जाएं तो अलग बात है। मैं एसी की एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जाके एसी लगवा लें, 1.5 लाख रुपए का, पैसे तो पैसे ही है ना, आप एसी लगवा लें, लगवाएं, देखिए कितने का लग रहा है। आप एक दिन लगवाएं और उसी से जिससे लगवाया आप उसे फ़ोन करें, कह रहा मैंने बेचना है, ही विल ऑफर यू हाफ प्राइस ऑफ इट, ठीक हो गया। तो दिस इज द मार्केट बिजनेस और दिस इज द रियलिटी। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, ये रियलिटी भी है और ऐसा ही होता है। इसलिए तमाम तर लोग जब फाइल्स को बाय करते हैं तो ये जहन में रख लें कि जब हम फाइल मिल रही है तो उसका एक रेट होगा, एक स्पेसिफिक रेट होगा, उसी पे हमें मिलनी है। और मिलने के बाद हम इसकी ये चॉइस नहीं रखेंगे हमने बेचनी है, हम फाइनलाइज डिसीजन ही वो करें जो हम खरीदना चाह रहे हैं, द थिंग विच वी वांट टू बाय, हम उसका डिसीजन मेकिंग करें ताकि जो हमारी यूज़ में भी है और हमारा मकसद ये हो कि हमने इसको प्रॉपर्ली अपने यूज़ में लेकर आना है। जो हम पेमेंट प्लान ले रहे हैं, जो हम एक पॉलिसी खरीद रहे हैं, जो हम टर्म्स एंड कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए कोई पेमेंट प्लान को ऑप्ट कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, इसको हम तब तक परस्यू करेंगे जब तक ये एंड ऑफ एंड जाके एक फ्रूटफुल एसेट में कन्वर्ट करेगा, जो हमारा मकसद है वो पूरा हो जाएगा। सो डू नॉट गो फॉर इट ऑन ट्रेड एनालिसिस। ट्रेड एनालिसिस में अगर जाते हैं तो फिर वही एसी वाली मिसाल आ गई ना कि एसी के भी डीलर बनना पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं भी चाहूँ कि मेरा जो एसी है वो बिल्कुल मार्केट वैल्यू पे जाके बिके, तो फिर मुझे एक एसी का बिजनेस इंस्टॉल करना पड़ेगा जहाँ पे मेरे पास जो ट्रैफिक आए वो उन लोगों का है जो कि जनरली बाय करना चाहते हैं। मेरे पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में तो कोई भी नहीं होगा ना जो एसी बाय करना चाहे, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे डेफिनेटली डीलर को देना पड़ेगा जो इसी को डील करता। ही विल डिटरमिन हिज ओन मार्केट वैल्यू एंड एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही विल डिटरमिन हिज ओन मार्केट वैल्यू, हिज ओन मार्केट प्राइस। इसीलिए मैं हमेशा, कल भी मैंने एक व्लॉग किया, शायद आज ही अपलोड होगा, जिसमें मैंने बताया कि कौन सी फाइल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेहतर फाइल्स हैं। वो इस वक्त मार्केट की फाइल्स हैं, उनको लिया जा सकता है, लेकिन एज एन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ 70 to 80% अगर मैं आपको सजेशन दूँ तो आपकी फाइल में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए लॉन्ग रन होनी चाहिए। 20% लोग ज़रूर फाइल्स पे ट्रेड करते हैं, उसको करना भी चाहिए, कर भी सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट फुल एंड स्मार्ट। अब बिल्कुल हमेशा बात करता हूँ कि बिल्कुल एक्चुअली पत्थर पे लकीर नहीं है कि जी फाइल्स में प्रॉफिट पे ही बिकना है। बिकती हैं लोगों की फाइल्स, लाखों रुपये प्रॉफिट में भी बिकती हैं, लेकिन ये भी रियलिटी है, लोगों की फाइल्स नुकसान में भी बिकती हैं। आप इस ट्रेड का हिस्सा ही ना बने, अगर बनते हैं तो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व करें। मैंने पहले भी जो कल भी लॉक किया था, मेरे ख्याल से आज अपलोड होगा, इससे पहले वाला शायद वही होगा, उसको भी आप जरूर सुन लीजिएगा। स्टे ट्यून विद अस, अल्लाह हाफिज़।